दोस्तों, जिस युद्ध की शुरुआत में इजराइल पूरी तरह से ईरान पर हावी था, वहीं आज की तारीख में इस जंग में बाजी धीरे धीरे पलट रही है। सच्चाई है कि ईरान की जो नई हाइपरसोनिक मिसाइल है, सुपर स्पीड मिसाइल, इसने इजराइल पर कहर बरपा रखा है पिछले 4-5 दिनों से। और सच्चाई ये भी है कि आज इजराइल की राजधानी तेल अवीव में गाजा जैसे हालात है। मानिए ना मानिए, अमेरिका जो है ईरान के साथ समझौते पर कहीं ना कहीं इस वक्त दोस्तों साझा करने को तैयार हो चुका है। ईरान की तरफ से जो बड़ी बड़ी मिसाइलें निकाली जा रही हैं, उसने पूरी तरह से बाजी पलट कर रखी है। ईरान की तरफ से दागी गई हर एक मिसाइल को अब इजराइल नहीं रोक पाया। इजराइल के अंदर के हालात क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइलें जो अपने तोपखानों के अंदर से ईरान इस वक्त निकाल रहा है, जिसके सामने कहीं ना कहीं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू नतमस्तक पूरी तरह से हो चुके हैं, जिन्होंने जंग का मूड बना लिया था। लेकिन इस वक्त उस जंग को 2 हफ्ते तक टालने की कोशिश की जा रही है। हर तरीके की, हर संभव और मुमकिन कोशिश की जा रही है कि ईरान के आयतुल्लाह खामेनी को मना लिया जाए, उनकी शर्तों को एक्सेप्ट कर लिया जाए। अमेरिका सीधे तौर पर इस पर काम करना उसने शुरू कर दिया है, जैसे कि ब्रिटेन, जर्मनी जो अमेरिका के देश हैं। अब देखिए क्या खबर सामने निकल के आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि किस तरह से ईरान ने अपने तोपखानों के अंदर से वो हाइपरसोनिक मिसाइलें निकाली हैं, जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका के पसीने छूटे हुए हैं। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस युद्ध की शुरुआत में इजराइल पूरी तरह से ईरान पर हावी था, वहीं आज की तारीख में इस जंग में बाजी धीरे धीरे पलट रही है। सच्चाई है कि ईरान की जो नई हाइपरसोनिक मिसाइल है, सुपर स्पीड मिसाइल, नई मिसाइल है जो है हाइपरसोनिक मिसाइल, कहर बरपा सुपर फास्ट पिछले 4-5 दिनों से। और सच्चाई ये भी है कि आज इजराइल की राजधानी तेल अवीव में गाजा जैसे हालात है। मानिए ना मानिए, लेकिन सच ये है कि इजराइल की जनता पिछले कई दिनों से बंकरों में जिंदगी बिता रही है। अब ईरान की ये जो नई ताकत है, मिसाइल ताकत है, इसको देखकर कहीं ना कहीं इजराइल हिला हुआ है और अमेरिका भी परेशान है। शायद इसीलिए ट्रंप ने जो युद्ध का फैसला था उनका, उस फैसले को 2 हफ्ते के लिए टाल दिया है। और अब ट्रंप चाहते हैं कि नए सिरे से ईरान के साथ समझौता हो। इसीलिए आज ट्रंप की तरफ से फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, यूरोप के 3 देश जो मित्र हैं इजराइल और अमेरिका के, इन तीनों ने नए सिरे से बातचीत शुरू की है ईरान के विदेश मंत्री के साथ। ये बातचीत स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में हो रही है। ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरह से इन 2 हफ्तों के बीच में खामेनी जो सर्वोच्च नेता हैं ईरान के, उनको मना लिया जाए, उनकी कुछ शर्तें मान ली जाएं, ताकि इजराइल को आने वाली तबाही से बचाया जा सके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि क्या ईरान और अमेरिका कहीं ना कहीं कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं समझौते का, और क्या खामनेई वाकई मान जाएंगे और ट्रंप उनकी शर्तों को कबूल कर लेंगे। क्या युद्ध रुकेगा, समझौता होगा या नहीं होगा? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वो सवाल है दोस्तों, क्रूशल जानकारी। अब ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी है और इस वीडियो में एक्सपर्ट के साथ अंदर की खबर आपसे साझा करूंगा। अब इधर इजराइल में दोस्तों हालात वाकई बिगड़ते चले जा रहे हैं। खासकर ईरान की जो सुपर स्पीड हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ये चुन चुन कर मिलिट्री और फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना रही। एक के बाद एक बड़े बड़े गढ़ फाइनेंस और मिलिट्री के ध्वस्त किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर कल हमने देखा था कि स्टॉक एक्सचेंज, इजराइल का जो स्टॉक एक्सचेंज है, उसको ध्वस्त किया ईरान की मिसाइलों ने। और आज कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को निशाना बनाया गया, जिसमें सबसे प्रमुख माइक्रोसॉफ्ट, जी हाँ, बिल गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट की ये इमारत है इजराइल में। अब दोस्तों, इजराइल के भीतर क्या सिचुएशन है, ग्राउंड जीरो पे क्या सिचुएशन है, इसकी खबर आप कह सकते हैं कहीं से नहीं आ रही, चाहे वो बीबीसी हो, CNN हो, वेस्टर्न मीडिया हो, क्योंकि पूरी तरह से मीडिया कवरेज को बैन कर दिया है इजराइल ने। लेकिन सोशल मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक मैं कह सकता हूँ
कि ईरान का जो हवाई अड्डा है वो बंद है, जो बंदरगाह है वो 80% बंद है, पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट ठप है, बिजनेस ठप है, रोज़मर्रा के सामान की जो सप्लाईज़ हैं वो बाधित हैं, राशनिंग होने जा रही है, यानी किसको कितनी डबल रोटी मिलेगी, किसको कितना दूध मिलेगा, किसको कितना चिकन मिलेगा, इस पर राशनिंग सरकार करने जा रही है। और इससे बड़ी हकीकत यह है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या, चाहे वो तेल अवीव हो या बाकी शहर हों इसराइल के, बंकर में रह रहे हैं, बंकर में रह रहे हैं। और इसी वजह से नेतन्याहू पर बंकर में छुप छुप कर रह रहे हैं कि वो किसी तरह से इस जंग को रोकें, किसी कीमत पर रोकें, वरना इजराइल तबाह हो सकता है। अब दोस्तों, दो अहम सवाल हैं, टू क्रूशल क्वेश्चंस, जिसका जवाब मुझे लगता है जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक सवाल कि जिस तरह से ट्रंप ने जर्मनी को, फ्रांस को, ब्रिटेन को इन्वॉल्व किया है और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ समझौते की बातचीत हो रही है स्विट्ज़रलैंड में, क्या ट्रंप आखिर में फाइनली कामयाब होंगे या ये जंग नहीं रुकने वाली है, ये जंग और तेज़ होगी, जिस तरह से एक के बाद एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान अपने तोपखाने से निकाल रहा है? क्या ये जंग तेज़ होगी? और अगर तेज़ होगी तो आने वाले 10-15 दिनों में इजराइल में क्या होने जा रहा है? बिग क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का जवाब मुझे लगता है वाकई मुश्किल है आज के हालात देखकर। दो एक्सपर्ट्स, दोस्तों, दो एक्सपर्ट्स, और दोनों ही आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो ईरान, इजराइल और मिडिल ईस्ट को हथेली की तरह जानते हैं, जिनकी बातें अपने आप में सच्चाई बनी। ऐसे एक्सपर्ट और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ शो और तस्वीर आप लोगों के सामने बयां करेंगे। अमरीश मिश्रा जी आ रहे हैं, जो बेंगलोर से सीधे जुड़ रहे हैं। कई बरसों से ईरान पे रिसर्च है, इजराइल के कन्फ्लिक्ट पे रिसर्च है, एक एक चीज़ की भीतर की जानकारी आपसे साझा करेंगे, गौर से सुनिएगा। और हमारे साथ 30-35 बरसों से ईरान की रिपोर्टिंग कर रहे, कम से कम 30 बार ईरान गए, वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप से मिले, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप से मिले, इजराइल गए, गाज़ा गए, सऊदी अरब गए, एम.ए. काज़मी साहब भी होंगे, दोनों को सुनिए। नई मिसाइल है जो है हाइपरसोनिक मिसाइल। काज़मी साहब, जो मेरा पहला सवाल है वो ये है, आपको क्या लगता है कि शुरुआत में इजराइल ने बहुत तेजी से हमले शुरू किए थे ईरान पर, और ईरान शुरू के 48 घंटे में 2 दिन थोड़ा सा प्रेशर में था, लेकिन जैसे जैसे ये जंग बढ़ी, ईरान इस पूरे कन्फ्लिक्ट को अपने ग्रिप में लेता चला गया। क्या आज ईरान पूरी तरह से हावी है, और क्या आप ये कह सकते हैं कि इजराइल धीरे धीरे बैकफुट पर जा रहा है, और सिर्फ इजराइल नहीं, उसके जितने साथी हैं वो भी बैकफुट पर जा रहे हैं? अब ईरान के कंट्रोल में है वॉर, वो पूरी तरह से खुल करके कह रहे हैं कि इजराइल का आसमान अब हमारे कंट्रोल में है। और आसमान कंट्रोल का मतलब यह है कि इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम उन हमलों को नहीं रोक पा रहे हैं जो ईरान कर रहा है, और बड़ी तादाद में करता है। अगर कहीं कुछ वो रोक भी पाए, लेकिन फिर भी काफी बहुत से हथियार वहां तक पहुंच जाते हैं, बहुत कामयाब हो जाता है ईरान इस तरह से। और अब तो खबर यहां तक आने लगी, खुद अमेरिकी मीडिया ये कहने लगा कि इजराइल के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब कम है, अब उन्हें यह फैसला करना पड़ेगा कि किस हमले को रोकें और किस हमले को ना रोकें। एक हफ्ते में 8 दिन में ये हाल हो गया। तो ईरान की तरफ से तो बरसों तक की तैयारी है, वो जंग की तैयारी में, लंबी जंग की तैयारी में है। और इजराइल का इसमें क्या हाल होगा, आज 8वां दिन है कि उनकी हालत खराब है। मैंने कल एक वीडियो देखी, नेतन्याहू की, मीडिया से बात करना चाहते थे, खड़े हुए थे, पीछे से फौरन ईरानी बम से कुछ मलबा आकर के गिरा उनके बिल्कुल पीछे, जो ऑडियो वीडियो में सामने आया है। तो जब ये कुछ नहीं रोक पा रहे प्राइम मिनिस्टर के आसपास भी, तो क्या आने वाले वक्त में वो टिक पाएंगे? ये मुझे नहीं लगता। ईरान बहुत मजबूत हालत में। एक चीज़ काज़मी साहब, एक बड़ी आपने बात की कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तभी एक अटैक होता है, और ठीक है उसमें वो बच गए नेतानियाहू या वहाँ जो पत्रकार थे, लेकिन उससे पहले 3-4 दिन पहले जो रिहाइश है, जो रेजिडेंशियल एड्रेस है ऑफिशियल नेतन्याहू का तेल अवीव में, वहाँ पर भी हमला हुआ था जिसमें वो बचे थे। तो ये नेतन्याहू का जो ईरान की मिसाइल पीछा कर रहे हैं, ये मैसेज क्या है? ईरान मैसेज क्या दे रहा है मिस्टर नेतन्याहू को? देखिए इजराइल ने ईरान के बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को मारा है। इसके जवाब में बहुत मुमकिन है कि उन्होंने भी कोई टारगेट लिस्ट बनाई हो,
और उसमें नेतन्याहू सबसे ऊपर हों, ये मुमकिन है। क्योंकि जब जंग है तो सारे हर तरह के हरबे माफ हैं, और अब चूंकि उनके लीडर ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब से पहले हम लोग एहतियात करते थे कि आम शहरी ना मारे जाएं, लेकिन अब कोई लिमिट नहीं है। और कोई लिमिट नहीं है का मतलब यह है कि अब साफ कह दिया गया है। ज़ायनिस्ट सेटलर्स से IRGC का कल बयान आया, ये कहा कि अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बची हैं, या तो घुट घुट करके सड़ करके मर जाओ शेल्टरों में, नहीं तो जहां से आपके बुजुर्ग आए थे उन मुल्कों को वापस चले जाओ। और वापस जाने के लिए एयरपोर्ट बंद है, आपने बंद है, तो ये कहां जाएं? मौत उनका बिल्कुल सामना कर रही है, खतरे की स्थिति है। अमरीश जी, मेरा सवाल ये है कि अभी तक हम देख रहे थे कि ईरान मोसाद जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है उस पर हमला कर रहा है। हम देख रहे थे कि उनकी जो आर्म्स की, अम्यूनिशन की, यानी हथियार बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं उस पर हमला हो रहा है। लेकिन अब मैं देख रहा हूं पिछले 24 घंटे से ईरान का जो फोकस है वो फाइनेंस पर है। स्टॉक एक्सचेंज पर हमला, माइक्रोसॉफ्ट पर हमला और तमाम व्यापारिक संस्थानों पर हमला। ये क्यों कर रहा है ईरान? ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जो है बेसिकली इजराइल की जो आर्थिक हालत है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जो हमास का हमला हुआ, आप ये समझिए कि मतलब कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन फिर भी एक रफ, एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट ये है कि कम से कम $100 बिलियन इजराइल खर्च कर चुका है। वो इतने बड़े, जी हाँ, $100 बिलियन खर्च कर चुका है। उसने कर्जा लेके इस समय वो जी रहा है। अब कहां से कर्जा ले रहा है, कैसे ले रहा है, जुड़े हुए हैं वेस्ट के सारे इंस्टीट्यूशंस तो इजराइल के लिए खुले हुए हैं। लेकिन ऑफिशियली एक ऑफिशियल बुक, एक इकोनॉमी में एक ऑफिशियल बुक भी होती है, ऑफिशियल बुक कीपिंग। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताएगा कि किस तरह से ईरान ने जो तोपखानों के अंदर से अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें निकाली हैं, उसका कयास, उसकी उम्मीदें ना तो इजराइल को थी ना ही अमेरिका को थी कि इस तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलें ईरान के पास होंगी, जो मिसाइलें ना तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक पाएगा ना ही अमेरिका उस एयर डिफेंस सिस्टम के होते हुए भी उस मिसाइल को रोकने में किसी भी तरह से सक्षम होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व अमेरिका नहीं हो सकता। इसलिए ईरान की तरफ से जो दागी गई मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें, जिन्होंने पूरी बाजी को पलट कर रख दिया, अब अमेरिका चाहते हैं कि इजराइल को एक बड़ी तबाही से बचा लिया जाए, एक बड़ी तबाही से। जिस तरह से इजराइल के यहूदी आज बंकरों के अंदर छुपे हुए हैं, आज से चंद दिन पहले गजा के अंदर इसी तरह से टनलों के अंदर वहां के आम नागरिक छुपे हुए थे। जिस तरह की कंडीशन आज तेल अवीव की है, वही कंडीशन गजा के अंदर की थी। वक्त पलटते टाइम नहीं लगता। जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही, आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, सुना। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये जंग पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, इसका जो समाधान है वो निर्णय सामने निकल कर आना चाहिए, या फिर इस जंग को लेकर सीज फायर चंद दिन के लिए होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।